अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 1 सी शुरू कर रहे हैं आज हम। इसका पहला सवाल है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी बड़ी है? पहला सवाल है इसका, पहले का पहला, -4/9, 7/9। तो जब भी हमें छोटी बड़ी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, कौन छोटी है और कौन बड़ी, उसका तरीका सबसे आसान ये है कि उनके हरों को हम एक समान कर लें। अब इस सवाल में तो हर पहले से ही एक समान है, इसमें हर कितना है और इसका हर कितना है। और दूसरा काम ये होता है कि हमें हर धनात्मक रखने होते हैं, और यहाँ पे हर धनात्मक भी हैं। तो अब देखते हैं अंश इसका कितना है। इसका अंश कितना है और इसका हर कितना है। अब बताइए, माइनस का 4 बड़ा है या प्लस का 7 बड़ा है? तो जो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। फिर नियम समझ लीजिए, सबसे पहले हर समान करते हैं, हरों को धनात्मक करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि किसका हर वो किसका अंश बड़ा। जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी हुई बताइए फिर? कौन सी बड़ी हुई? 7/9 बड़ी। पहला प्रश्न हल हो गया। अब दूसरा देखिए। अच्छा, इसमें का और खा दिए हैं, देखो ध्यान रखना, प्रश्न का नाम वही लिखते हैं जो प्रश्न का है। यहां पे खा में क्या है? -3/4, -5/8। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसका हर कितना है। इसका हर कितना है? क्या दोनों हर एक समान वो धनात्मक है या कोई ऋणात्मक है? तो कोई समस्या नहीं है। क्या दोनों एक समान हैं? अलग अलग हैं, तब इनका हम लासा लेते हैं, लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है, कैसे लेते हैं? तो ये रफ हमने बिल्कुल यहीं पे बना दिया आपका। ठीक, 4 और 8 का लासा, 2 से भाग कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट रहा है 1, 2 1 कम 2। लासा कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 बराबर कितना होगा बताओ? हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 लासा हो गया। यहाँ पे 8 लिखा लासा है। आगे क्या करेंगे? जैसे हम जोड़ घटाने में करते वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ जोड़ घटाने का निशान लगाने की जगह हम कॉमा ही लगाएंगे, अर्धविराम, जिसको अल्पविराम भी कहते हैं। 4 का पहाड़ा बड़ा 8 में कितनी बार गए? 2 बार। 4 दूनी 8। 2 की -3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और 2 तिया कॉमा। अब 8 से 8 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएंगे? 1। 1 की -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, 1 पंजे 5। अब बताइए, माइनस का 6 बड़ा है या माइनस का 5? माइनस का 5। ये हम लोगों ने समझा था कि अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो जिसका संख्यात्मक मान कम होता है वो बड़ी होती है। तो कौन बड़ा है इसमें? माइनस का 5। यानी कि इन दोनों में फिर कौन सा बड़ा हो गया? -5/8 बड़ी। आ गया समझ में? अब ये बताओ, तीसरा और गा और घा अपने आप करेंगे या मैं करके बताऊं? अपने आप। कितने बच्चे कर लेंगे अपने आप? अनामिका नहीं कर पाएगी हैं? छाया परेशानी है? अच्छा, 2-3 बच्चे हैं जिनको परेशानी है। चलो मैं एक और करके दिखा दे रहा हूं, फिर वो आखिरी वाला फिर अपने आप कर लेना। गा एक और दिखा देता हूं। चलो, -7/12, 5/-8। अब क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं क्या किसी का हर ऋणात्मक है? किसका है? ये -8। तो पहले हर को धनात्मक करेंगे।
और उसका नियम हमने क्या सीखा था कि अगर हर का चिन्ह बदलता है तो अंश का भी चिन्ह बदल देते हैं। तो -7/12 कॉमा -5/8। देखो 8 ये ऋणात्मक से धनात्मक हो गया और 5 धनात्मक से ऋणात्मक। अब क्या है, यहां 12 और यहां 8। अब इनका हम लासा ले लेंगे। किस किस का? 12 का और 8 का। देखिए 2 से कटते हैं, दोनों ही कट रहे हैं। 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से कट रहे हैं, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट रहा है, 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दिया, 2 एकम 2। फिर 3 से कटता है, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4, दूनी 8, तियां 24। कितना आ गया? 24। अब 12 से भाग करो 24 को, कितने बार गए? 12 दूनी 2 बार गए, 2 की माइनस के 7 से गुणा करी, 2 माइनस के 7 दूनी 14, कॉमा 8 से भाग के कितने बार गए? 3 बार। और 3 की माइनस के 5 से गुणा की, 5 तियां। अब बताओ माइनस का 14 बड़ा है या माइनस का 15? माइनस का 15 बड़ा है और माइनस का 14 छोटा है। दोनों ऋणात्मक हैं या नहीं है? तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? कौन सी बड़ी होगी? हाँ, गणित में बस यही खास बात है, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। आपको मालूम था, इसका नियम भी मालूम था, लेकिन जल्दी थी तो एकदम बोल दिया 15। और एक ने बोला तो सबने बोल दिया, किसी ने दिमाग नहीं लगाया। ऐसा नहीं करते हैं, भीड़ की तरह मत चलो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। कौन सा बड़ा है बताओ, माइनस का 14 या माइनस का 15? तो लिख देंगे कौन सी बड़ी होगी फिर? माइनस के 7/12 बड़ी। अब बताओ कितने बच्चों को छोटी बड़ी संख्या पहचाननी आ गई? पक्का कर लेंगे अब इसे? तो इस सवाल को कर लेना, घा जो बचा है उसे अपने आप करना है, आगे का सवाल मैं बाद में बताऊंगा। इतना ही कर लीजिए, पहले इसे उतार लीजिए।